क्वेश्चन इज 3 स्टेटमेंट्स S1, S2, S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। सो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें एंड क्वेश्चन है। चलिए 3 स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। हु अमंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट। तो हमें फाइंड करना है ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है। हु इज द यंगेस्ट। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, सी इज यंगर देन डी। सो हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड जो रहेगा वो ओल्डर होगा, इधर राइट साइड को हम लोग ओल्डर कंसीडर करेंगे, ये कन्वेंशन लेके चलते हैं। सो पहला स्टेटमेंट है सी इज यंगर देन डी, तो सी डी यहाँ कहीं हो जाएगा। बट ओल्डर देन ए एंड बी, ए बी कहीं यहाँ पर होगा, ए बी हमारा पोजीशन पता नहीं है तो ए बी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। सो ये हमारा एक सीक्वेंस आ गया। सो इसमें से हमें फाइंड करना है हु इज यंगर। तो हमें सी डी तो पता है कि ओल्डर है, लेकिन ए बी के बारे में पता नहीं है, ए बी में कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। मतलब स्टेटमेंट 1 से हम लोग नहीं पता कर सकते कौन यंगर है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट 2 बोला है डी इज द ओल्डेस्ट, केवल एक इन्फॉर्मेशन है, डी ओल्डेस्ट है, मतलब ए बी सी इधर कहीं होगा, केवल डी के बारे में पता है, ए बी सी में कोई भी यंगर हो सकता है। मतलब स्टेटमेंट 2 तो और भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। स्टेटमेंट नंबर 3 आते हैं, ए इज ओल्डर देन बी। इसका मतलब है ए इस साइड होगा, बी इस साइड होगा। ए इज ओल्डर देन बी, हम कन्वेंशन देख रहे हैं कि राइट साइड जो लिखेंगे वो ओल्डर होगा। तो हमें पता है ए और बी, इस केस में भी हमें सी डी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम यंगेस्ट अभी नहीं बता सकते ए बी सी डी में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है क्या हमारा, S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ये तो रॉन्ग हो गया, हम लोग देखे S1 नहीं अलोन है, अलोन तो तीनों नहीं है। S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट। पहले S1 एंड S2 दोनों को देखते हैं। S1 में हमारा डाउट क्या आ रहा है, S1 में हमें ए बी के बीच का रिलेशन नहीं पता चल पा रहा, और S2 में भी हमारा ए बी सी के बीच का रिलेशन नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है ए बी के बीच का रिलेशन स्टिल डाउट है, तो हम लोग ए बी के बीच का क्लियर ही नहीं है, तो यंगेस्ट बता ही नहीं सकते। तो मतलब S1 S2 दोनों मिला के भी हम आंसर नहीं कर सकते। अब आता है S2 एंड S3 देखते हैं आर सफिशिएंट है कि नहीं। तो S2 में हमारा डाउट क्या है, ए बी सी के बीच का डाउट है, ए बी सी के बीच का रिलेशन नहीं पता है, और S3 में हमें सी एंड डी के बीच का पता नहीं है। तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो हमें अभी भी ए और बी के बारे में पता नहीं चलेगा, ए बी के बारे में पता नहीं चलेगा। चलिए सी डी के बारे में पता चल गया, तभी हमारा ए बी सी में सी चलिए हट गया यहाँ से, तो ए बी तो अभी भी बच रहा है, मतलब ए बी के बारे में अभी भी हमें नहीं पता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो अब डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं बिकॉज 3 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दिए, लेकिन तब भी मैं चौथा स्टेटमेंट दिखाता हूँ कैसे आप चौथा स्टेटमेंट सही है। यहाँ क्या बोल रहा है, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशियंट। सो S1 में हमारा डाउट क्या था, ए और बी के बीच का रिलेशन नहीं पता था, और S3 क्या है, एग्जैक्टली ए और बी के बीच का रिलेशन पता है। दैट मीन्स बी छोटा है ए से, और हमें यंगेस्ट ढूंढना है। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग सी डी बड़ा है और ए बी छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा ए और बी में कोई एक होगा, और S3 के अकॉर्डिंग पता चल रहा है बी सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा बी सबसे छोटा होगा, और S1 एंड S3 इज दी सफिशिएंट क्लब टुगेदर टू गिव द आंसर। सी सेट 2020 के सारे क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।